पूजा मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। काम करता है मैं। हेलो। हेलो। पूजा मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है, क्लियर है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है ना? हाँ जी सर, नहीं कर लिया ऑप्शन कर लिया। ओपन करो है अलग। आई थिंक तो मेरे बहुत ही आ गया। वीडियो ऑन करूँ क्या? बोलेगा बोलेगा दिखाएगा तो। ये तो बोल रही हूँ।
हेलो हाँ जी सर। मैम, वॉइस क्लियर आ रही है? सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए? स्टार्ट करें? हाँ एक्चुअली हम एक फोन पे देख रहे हैं 3 जने, बाकी 2-3 और स्टार्ट करते हैं। बोलिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना मैम। ओके। ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग टीचर्स। मैं अरविंद, एसेट टेक्नोलॉजी से। और जिस जो आज हम डेमो जिस सॉफ्टवेयर पे दे रहे हैं उसका नाम है eduki.in। और ये ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। और जो मॉड्यूल है वो है एडमिन मॉड्यूल और टीचर लॉगिन। तो स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? हाँ जी। ओके। तो eduki.in/demo-new है। तो इसकी जगह पर आपका आ जाएगा bnpublicschool.eduki.in, आपके स्कूल के नाम का। तो ये जो मॉड्यूल है टीचर लॉगिन और एडमिन लॉगिन। तो जैसे लेट्स से मैं एडमिन लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, आपका एडमिन एंड यूजर आईडी का पासवर्ड होगा। और यहाँ पे जो रोल डिफाइंड है वो एडमिन का है। मैंने एडमिन पे क्लिक किया एंड लॉगिन। अब एडमिन का जो रोल है, एडमिन को हमने क्या क्या राइट्स दिए हैं। एडमिन स्टूडेंट्स ऐड कर सकता है और स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकता है। तो मैंने जैसे लेट्स से जो हमारे पास कौन सी क्लास में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने उस पर क्लिक किया, सेकंड एंड सर्च। तो ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आ गए सारे, कि सेकंड के अंदर कौन कौन से बच्चे हैं, उनका पासवर्ड, उनकी क्लास और उनका एडमिशन नंबर। तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो पर्टिकुलर बच्चे के सारी डिटेल्स। सेम वे में आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हो कि आपके स्कूल में जो टीचर्स अवेलेबल हैं उनके नाम और उनका यूज़र नेम और उनका रोल। तो रोल के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्या क्या रोल है। तो ये टीचर है, एकेडमिक, एग्जामिनर, फीस। गौरव वर्मा है, लेट्स से गौरव वर्मा को मैंने एग्जामिनर बनाया, मैं भी टीचर रखता हूँ। एडिट करके मैं उसका पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकता हूँ। एडमिन का एडमिन के पास ये राइट है कि वो टीचर का पासवर्ड चेंज कर सकता है। उसके अलावा अब बात करते हैं रोल के। तो रोल में एक टीचर मॉड्यूल है, एग्जामिनर है और एकेडमिक काउंसिल कोऑर्डिनेटर है। तो जो टीचर है, टीचर का रोल सिर्फ क्लास लेने तक है, कि टीचर सिर्फ अपने क्लास में गया, उसने अपना टाइम गूगल मीट या जूम मीट के थ्रू अपना लिंक क्रिएट किया और स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया। तो इतना रोल टीचर के लिए, और होमवर्क, वर्कशीट वगैरह शेयर कर सकता है टीचर। उसके बाद है एग्जामिनर मॉड्यूल। एग्जामिनर मॉड्यूल में हमने क्या बनाया है कि जो आपका एग्जामिनर एग्जाम हेड होता है, सेम रोल यहाँ पर है कि एग्जामिनर क्या करेगा कि टीचर जो भी क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेगा, लेट्स से टीचर ने एक कोई चैप्टर पढ़ाया और उस चैप्टर के जितने भी रिलेटिव क्वेश्चंस आंसर्स, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वो सारे के सारे टीचर ने एक क्वेश्चन बैंक क्रिएट कर दिया। और वो क्वेश्चन बैंक के बाद एग्जामिनर का रोल होगा कि उन क्वेश्चन बैंक में से टर्म एग्जाम या PT1 का एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है तो वो अपना क्वेश्चन पेपर सेट कर सकता है। सेम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को हमने राइट्स दिए हैं टाइम टेबल वगैरह क्रिएट करने का। तो पहले बाकी और सब्जेक्ट, अगला है सब्जेक्ट मॉड्यूल। सब्जेक्ट पे आप एडमिन सब्जेक्ट सारे मॉनिटर कर सकता है, मैनेज कर सकता है कि कौन सी क्लास को कौन से सब्जेक्ट देने हैं। ये जैसे क्लास 1 है, क्लास 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर मुझे एडिट करना है तो इस पर क्लिक करके ये सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए। रिपोर्ट है। रिपोर्ट में एडमिन लाइक जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट स्टाफ है वो ये देखना चाहता है कि कौन सी टीचर ने कौन सी क्लास के लिए नोट्स शेयर करें और कौन सी डेट में किए हैं। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि 8th क्लास के साइंस में गौरव टीचर ने 5 तारीख यानी कि कल की डेट में नोट्स शेयर करे हुए हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से नोट्स शेयर करें हैं। तो ये सारे नोट्स उसको दिख रहे हैं। वर्कशीट देखना है तो वर्कशीट भी देख सकते हैं कि किसी टीचर ने वर्कशीट शेयर किया है कि नहीं किया है। सेम है क्लास टेस्ट। तो लेटेस्ट क्लास टेस्ट कौन सा हुआ है वो यहाँ पर एडमिन चेक कर सकता है कि क्लास टेस्ट कौन सी टीचर ने लिया है, PT1 लिया है या वीकली टेस्ट लिया है।
और आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं किस तरह का पेपर था ये। तो यहाँ पर ये स्कूल का लोगो आ जाएगा, यहाँ पे सीबीएसई का लोगो आ जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे कि टीचर ने कौन सा क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है। टर्म एग्जाम्स का भी मैं सेम वे है, टर्म एग्जाम्स में भी इसी तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर कोई एग्जाम लिया है क्लास टीचर ने तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगे और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। गूगल मीट एंड जूम मीट, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट है वो ये देख सकता है कि कौन सी टीचर ने गूगल मीट पे क्लास ली हुई है। तो जैसे ये दिखा रहा है यहाँ पे कि 5 तारीख को गौरव जो टीचर है उसने गूगल मीट से क्लास लिया हुआ है, और टाइमिंग 4:40 पे। तो ये रिपोर्टिंग यहाँ पर मिल जाती है। सेम है, जूम पे अगर टीचर ने मीट लिया है तो जूम मीट की डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर। जो ये 27/5 को जूम मीट पे फर्स्ट क्लास की जूम मीटिंग हुई थी। अब एक है हमने यहाँ पे एडमिन के लिए एक अनाउंसमेंट है, एड अनाउंसमेंट। यहाँ पर एडमिन सभी स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या दोनों को, स्टूडेंट टीचर के लिए एक कॉमन मैसेज फ्लोट कर सकता है एंड सबमिट। तो ये जो मैसेज है टीचर के ऐप के ऊपर और स्टूडेंट्स के ऐप के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, इस तरह का मैसेज। तो ये जैसे अभी मैंने लिखा है टुमारो इज हॉलीडे, तो ये सभी को गया है, यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो अगर इन केस कुछ मिस प्रिंट हो गया है, मिस टाइपिंग हो गई है। गूगल मीट है, गूगल मीट में एक मीट तो टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ ले रहा है कि उसने गूगल मीट का लिंक बनाया है, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दिया। एक प्रोविजन हमने दिया है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल इस एडमिन मॉड्यूल के थ्रू ऐड शेड्यूल लॉगिन विद गूगल, और ये गूगल अकाउंट गूगल मीट का लिंक क्रिएट हो जाएगा और सभी टीचर्स को उनकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी टीचर का ऐप होगा वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि मेरा एक आज हमारी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है गूगल मीट के ऊपर। लेट्स से मैंने लिख दिया अर्जेंट मीटिंग ऑन टाइम टेबल। सॉरी टीचर्स, मेरा ना वीडियो डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा आपको। रीज़न ये है कि मैं डेस्कटॉप के थ्रू ये मीटिंग ले रहा हूँ, मोबाइल के थ्रू नहीं ले रहा था, इसलिए इसमें डेस्कटॉप पे वीडियो नहीं है। अर्जेंट मीटिंग ऑन टाइम टेबल, स्टार्ट टाइम आज का डेट और 9:40 हो रहा है तो मैं 9:55 लिख देता हूँ। एंड टाइम 10:05 पर शेड्यूल कर दिया मैंने, शेड्यूल हो गया। अब ये जो लिंक है, ये जो गूगल मीट का लिंक है, ये टीचर्स को नजर आएगा, स्टूडेंट को नजर नहीं आएगा, और इसका कलर हमने रेड कलर में दिया हुआ है। इसका इसका फायदा क्या होगा वो हम वंस टीचर के मॉड्यूल पे लिंक करेंगे तब पता चलेगा। तो ये एडमिन ने, यानी एडमिन का मतलब मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंसिपल ने एक गूगल मीट का लिंक क्रिएट कर दिया है जो कि सभी टीचर्स के ऐप के ऊपर फ्लोट हो गया है। तो ये हो गया, यहाँ पे गूगल मीट का लिंक क्रिएट हो गया। एक मॉड्यूल हमने एडमिन को ही दिया हुआ है, ऐड हॉलीडे एंड ऐड टाइम टेबल का ऑप्शन। बट ये टाइम टेबल वाला प्रोविजन हम यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ ऐड हॉलीडे वाला प्रोविजन यहाँ पर रख लेंगे एंड व्यू टाइम टेबल। तो अगर इन केस प्रिंसिपल चेक करना चाहता है कि कौन कौन सी क्लास का टाइम टेबल क्रिएट हो गया है तो यहाँ से चेक कर सकता है। जैसे लेट्स से मैंने सेकंड क्लास का चेक किया, सर्च पे बटन दबाया तो ये सेकंड क्लास का मंडे पूरे वीक का टाइम टेबल क्रिएटेड है। इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इस तरह से। सेम है टीचर, अगर बाकी क्लास का देखना है, मैं लेट्स से 8th का टाइम टेबल बना नहीं बना, तो लेट्स से 8th का टाइम टेबल भी बना हुआ है, तो ये दिख रहा है। तो ये एडमिन मॉड्यूल है, एडमिन मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इसमें स्टूडेंट मैनेज होता है, स्टाफ में स्टाफ मैनेज होता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट्स मैनेज होते हैं, आप सब्जेक्ट ऐड रिमूव कर सकते हो। रिपोर्टिंग में प्रिंसिपल के लिए रिपोर्टिंग मॉड्यूल है कि वो कौन से टीचर ने नोट शेयर किए हैं, वर्कशीट शेयर किया है, क्लास टेस्ट की इन्फॉर्मेशन, ये सारे रिपोर्ट मिल जाएंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या क्लासेस ले रहा है, वो डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अनाउंसमेंट में प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर सकता है सभी टीचर्स को, स्टूडेंट्स को या सभी को। गूगल मीट में गूगल मीट लिंक, ऑनलाइन वीडियो मीटिंग लिंक शेयर कर सकता है विद टीचर्स। एंड मॉड्यूल्स में टाइम टेबल व्यू कर सकता है कि कौन कौन सी क्लास का टाइम टेबल क्रिएटेड है। ये है एडमिन मॉड्यूल।
अगर इसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन है पूछना है तो मुझे बता दीजिए। एक जो मैम पूछ रहे थे कि मैम को किसी की क्लास में इन होना है। मैडम को किसी क्लास पे चेक करना है ना, इन हो, इन होना क्लास है। ले रहा है। जी जी जी, तो यहाँ पर ये जो मैंने गूगल मीट का रिपोर्ट मॉड्यूल पे ये आप देख रहे हो, ये जैसे ही एडमिन या प्रिंसिपल अपना लॉगिन करके ओपन करेगा एप्लीकेशन, तो ये वाला स्टार्टिंग में स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट गूगल मीट है, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल से वो आ जाएंगे यहाँ पे। तो जो भी टीचर गूगल मीट ले रहा है तो उसका लिंक यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे। गूगल मीट लिंक लिखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ पर ही आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो लिंक जो टीचर ने बनाया हुआ है वो लिंक यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे नहीं जाना चाहता, यहाँ पे जा करके ये देख सकता है। तो ये गूगल मीट लिंक अभी हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि ये वो हो अच्छा, चुका है। जो चल रही होगी वो भी आ जाएगी, जो रिसेंट चल रही होगी जो लाइव। रिसेंट, हाँ जी, जो रिसेंट चल रही है, जैसे अभी ये 9:55 का मैंने बनाया है ना ये वाला, ये आप देखो तो ये आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल इस पे क्लिक करेगा तो गूगल मीट के अंदर या जूम मीट के अंदर एंटर कर जाएगा यहीं से लाइव क्लास में। कहाँ पे है ये आपका? कोर्ट्स में? ये रिपोर्ट के अंदर गूगल मीट, जूम मीट, जिस पे भी चल रहा होगा और अगर Zoom। जूम। जी। ठीक। और टर्म एग्जाम में अगर कोई लाइव एग्जाम क्रिएटेड है तो प्रिंसिपल यहाँ पर देख सकता है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट है। ये जैसे आ गया तो लेट्स से प्रिंसिपल चेक करना चाहता है कि 8 साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेटेस्ट, जैसे ये 6 तारीख आ गया 9:19 पे 8 साइंस का। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही देखूंगा कि किस तरह का प्रिंसिपल देखना चाहता है कि ये किस तरह का टेस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करके ये देख सकता है कि कौन सा टेस्ट लिया है टीचर ने। लाइव क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकता है विद आंसर्स के साथ। तो ये मॉड्यूल हमारा क्लियर हो गया, एडमिन, जो कि प्रिंसिपल और मैनेजमेंट स्टाफ के लिए है। तो इसमें अगर कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल पे बात करते हैं। हाँ नेक्स्ट। क्लोज करें इस वाले मॉड्यूल को। हाँ जी। ओके, तो एडमिन से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने लॉग आउट किया वापस मेरी ये वाली स्क्रीन आ गई और मैं एडमिन लॉगिन पे मैंने क्लिक किया अगेन। और यहाँ पर मैं टीचर का नाम मैंने लिखा, पासवर्ड मैंने डाला और यहाँ पे एडमिन रोल की जगह पे मैंने एग्जामिनर वाला मॉड्यूल सेलेक्ट कर लिया, एग्जामिनर। अब एग्जामिनर का क्या रोल है? स्टाफ, मैनेज स्टाफ, गौरव वर्मा। टीचर की जगह में मैंने उसका रोल एग्जामिनर सेट कर दिया है। ओके, और इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। एडमिन लॉगिन गौरव, और एडमिन की जगह पे एग्जामिनर सेलेक्ट किया, लॉगिन पे क्लिक किया, ये आ गया। फिलहाल हमने एग्जामिनर को क्रिएट एग्जाम का प्रोविजन दिया हुआ है। तो जो एग्जामिनर है वो एग्जाम क्रिएट कर सकता है। अब एग्जाम क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बैंक चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। तो वो जो सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक क्रिएट करने का प्रोविजन टीचर के पास है। तो मैं एक बार टीचर के नाम से लॉगिन करता हूँ पहले, फिर वहां पे देखते हैं कि कैसे। टीचर लॉगिन पे मैं गया, गौरव, क्लास लेट्स से 8, सेलेक्ट सब्जेक्ट साइंस, पासवर्ड, लॉगिन। अगर आप देख रहे हो अभी मैंने कुछ देर पहले प्रिंसिपल के एडमिन मॉड्यूल से मैंने एक गूगल मीट का लिंक बनाया था। तो ये कलर आ रहा है रेड कलर में, रेड स्ट्रिप में आ रहा है। इट मीन्स ये जो रेड स्ट्रिप का मतलब ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से एक गूगल मीट का लिंक आया है। तो टीचर यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग करेगा और लाइव वीडियो के साथ स्ट्रीमिंग हो जाएगी उसकी।
जो एडमिन में हमने क्रिएट किया था। अब एग्जाम की बात करता हूँ। मैंने टीचर के नाम एज ए टीचर मैंने लॉगिन किया हुआ है। एग्जाम पे गया, ऐड क्वेश्चन पेपर, व्यू क्वेश्चन पेपर, इवेल्युएशन। ऐड क्वेश्चन पेपर पे गया। यहाँ पर टीचर को सिर्फ क्वेश्चन बैंक ऐड करने का राइट्स है। तो मैंने 8th क्लास सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट साइंस सेलेक्ट किया, चैप्टर का नाम मैंने लाइट रख लिया। अब ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक। लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ऐड कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव एक्सप्लेन लाइट, और मार्क्स दे दिया 5 नंबर्स। और अगर मेरे पास इसका आंसर है एक्सप्लेनेशन का, तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक्सप्लेन करके रख दिया मैंने। और मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई एक क्वेश्चन पेपर के अंदर इमेज भी आ जाए साथ में उठ के, तो मैं यहाँ पर ब्राउज करके कोई एक इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। ये आ गया एंड सेव, क्वेश्चन हो गया। तो व्यू क्वेश्चन पेपर्स, इन दोनों के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। पहले ऐड क्वेश्चन पेपर का बताया है मैंने, उसके बाद एग्जामिनर का बताता हूँ। तो ऐड क्वेश्चन पेपर में टीचर के पास सिर्फ क्वेश्चन बैंक ऐड करने का राइट्स। तो टीचर क्या करेगा, आपके स्कूल के जितने भी टीचर हैं, वो जैसे उन्होंने कोई एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर पढ़ाने के बाद उस चैप्टर के अगेंस्ट में जितने भी रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बैंक उनके बुक के ऊपर है, वो यहाँ पे आके ऐड कर दे सारे। फिल इन द ब्लैंक्स, आपका सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मैच द कॉलम, इस तरह का प्रोविजन हो जाएगा। यहाँ पे सारे ऐड कर देगा, तो एक स्कूल का क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो जाएगा। तो वंस आपका क्वेश्चन बैंक क्रिएट हो गया, मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। टीचर ने क्वेश्चन बैंक ऐड किया हुआ है। अब ऐड में एडमिन लॉगिन, एज ए एग्जामिनर में लॉगिन कर रहा हूँ। गौरव, एग्जामिनर पे गया, लॉगिन पे क्लिक किया, और ऐड एग्जाम 21-22, क्लास 8, सेलेक्ट सब्जेक्ट साइंस, सर्च। अब मैं 8th क्लास के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ, और एग्जाम का नाम है टर्म एग्जाम या क्लास टेस्ट, लेट्स से क्लास टेस्ट। और क्लास टेस्ट में मैंने रख दिया डेली टेस्ट। ड्यूरेशन 10 मिनट का रख लिया। शेड्यूल डेट एंड टाइम, आज का टाइमिंग 9:55 कर दिया। चलो मैडम, हाँ चलो, लगा काम। एक मिनट मुझे ना ये सुनने दो थोड़ा। ओके, ड्यू डेट में मैंने ड्यू डेट एंड टाइम में मैंने इसका आधा टाइमिंग मैंने वहां किया, आधा मैं यहाँ करूँ। कहीं भी करोगी, आपके ऊपर डेट ड्यूटी है, कहाँ करना है ये आपको डिपेंड करता है। 11:50 कर दिया है। मैडम यही आज नहीं आई ना, तभी तो कह रही हूँ। नहीं आए तो बैठ जाओ यार, ये बात क्वेश्चन वाइज आप सेलेक्ट टीचर। आप और ये जो एग्जाम क्रिएट हो रहा है, इस एग्जाम को कौन सा टीचर चेक करेगा। लाइक मैं 8th के लिए साइंस क्वेश्चन पेपर मैंने सेट कर दिया, बच्चों ने एग्जाम दे दिया, और ये एग्जाम जो क्रिएटेड है, बच्चों ने जैसे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर शीट जो है उस पर्टिकुलर टीचर के उसमें चले जाएगा। लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है, गौरव वर्मा चेक करे इसको। एंड अब क्वेश्चन बैंक ऐड कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव दे दिया, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ये वो बता दिया, लाइट का एक एक्सप्लेन लाइट का दे दिया, रिफ्लेक्शन में 2 क्वेश्चन पेपर ये दे दिए। तो ये टोटल क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये हम्म टीचर्स खुद डालेगा या इसमें ऑलरेडी है? नहीं, ये टीचर खुद डालेगा। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि टीचर को हमने ऐड क्वेश्चन बैंक का राइट दिया हुआ है। तो जैसे तो वो अपने आज, क्वेश्चन डालेगा। हाँ, टीचर अपना क्वेश्चन बैंक डाल सकता है खुद।
आज जैसे उसने कोई लाइट का चैप्टर पढ़ाया मैडम 8th क्लास को, तो 8th क्लास को लाइट का चैप्टर देने के टाइम पे टीचर क्या करता है, बच्चों को होमवर्क देता है, नोट शेयर करता है, वर्कशीट शेयर करता है, तो वो उसके साथ ये क्वेश्चन बैंक भी ऐड कर ले साथ में। तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि एक तो क्वेश्चन बैंक हमारा बनता रहेगा, और हमें मैनुअल क्वेश्चन पेपर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर स्टूडेंट्स के साथ, जो हम हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक या पेपर पे लिख करके या प्रिंटेड हम शेयर करते हैं। तो ये हो गया मैडम, ये क्वेश्चन सारे प्री डिफाइंड है जो टीचर ने ऐड करें। अब ये मैंने कितने मार्क्स के, टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन बैंक सेट कर दिया है, 20 मार्क्स का हो गया, एंड ये 10 बजे शुरू हो जाएगा। सबमिट कर दिया। अब मुझे देखना है कि मैंने कौन सा एग्जाम क्रिएट किया हुआ है। लिस्ट पे गया, सर्च किया, तो ये आ गया डेली टेस्ट। 8 साइंस के लिए 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 मार्क्स के हैं, टोटल स्टूडेंट 19 हैं 8th क्लास के अंदर, ड्यूरेशन 10 मिनट का है। शेड्यूल आज की डेट में सुबह 10 बजे शुरू होगा, 11 बजे ख़त्म हो जाएगा। इस ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है, इसको गौरव जो टीचर है वही चेक करेगा, और क्लास टेस्ट है, एग्जाम टाइप है क्लास टेस्ट, दैट्स। अब आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आपने अपने प्रिंट का बटन दबाएंगे तो ये आपका प्रिंट आउट का क्वेश्चन बैंक जो प्रिंट, जो क्वेश्चन पेपर बनाया उसका प्रिंट आ गया, स्कूल का लोगो आ गया, सीबीएसई का लोगो आ गया। और मुझे अगर जो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी हैं, ये आंसर ऑलरेडी मैं चाहता हूँ कि हाइड हो जाए आंसर, तो ये आंसर भी हाइड हो गया, सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही आ रहा है यहाँ पर। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आंसर भी आ जाए, तो आंसर पे क्लिक करूंगा तो ये आंसर भी आ गया साथ में, हाइड प्रिंट क्वेश्चन पेपर, प्रिंट आ जाएगा क्वेश्चन पेपर का। तो ये राइट है एग्जामिनर के पास, और यही राइट है एडमिन के पास, कि एडमिन भी इस क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट ले सकता है विद आंसर के साथ। तो ये है एग्जामिनर का रोल, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं एज ए टीचर लॉग इन करता हूँ, या मैं एज ए स्टूडेंट लॉग इन करता हूँ एक। ये 2009 जो एडमिशन नंबर है 8th क्लास के स्टूडेंट का है, लॉगिन किया मैंने, होम पर आया। ये जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन करेगा, यहाँ पर रेड कलर का बेल आइकन आ गया, इट मीन्स न्यू अपडेटेशन है इसके अंदर कुछ। तो मैं क्लास टेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो डेली टेस्ट का यहाँ पे हाईलाइट हो गया, जो मैंने अभी एग्ज़ाम सेट किया हुआ है। डेली टेस्ट पे क्लिक किया, ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, एग्जाम विल स्टार्ट आफ्टर 2 मिनट 30 सेकेंड। जैसे ही ये 2 मिनट 30 सेकेंड कंप्लीट होंगे, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये चल रहा है। तो ये दो राइट हैं एग्जामिनर के पास, कि वो एग्ज़ाम क्रिएट कर सकता है और देख सकता है कि क्या क्या एग्ज़ाम इसने क्रिएट किए हुए हैं, और उसका प्रिंट आउट ले सकता है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, जो एग्ज़ाम क्रिएट किया है एग्जामिनर ने। अब मैं एज ए टीचर लॉग इन करता हूँ 8th क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 8th क्लास के लिए सेट हुआ है। यहाँ पे गया, 8th पे क्लिक किया, सिलेक्ट सब्जेक्ट साइंस, पासवर्ड, लॉगिन। तो ये आ गया, एग्जाम पे गया, व्यू क्वेश्चन पेपर। तो ये जो आ रहा है, अभी जो डेली टेस्ट लिया था एग्जामिनर ने सेट किया है, वो गौरव को दिखने लग गया। डेली टेस्ट 9 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, 19 स्टूडेंट। किसी भी बच्चे ने अभी क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं कराया, 0 स्टूडेंट सबमिटेड, आंसर चेक्ड 0। अभी ये जैसी
एग्जाम के अंदर जो इवैल्यूएशन वाला फीचर है ये हर एक टीचर को नजर आएगा इवैल्यूएशन। तो जैसे मैंने एज ए एग्जामिनर जब मैंने लॉग इन किया था तो वहाँ पर मैंने 8th क्लास का क्वेश्चन पेपर सेट किया था और उसमें ये बताया था कि वो 8th का क्वेश्चन पेपर सिर्फ गौरव चेक करेगा। तो इवैल्यूएशन में ये जो टेस्ट है गौरव को ही नजर आएगा, ये जो और किसी टीचर को नजर नहीं आएगा, तो गौरव ही चेक करेगा इसको। मीनवाइल जब तक ये स्टार्ट हो रहा है कुछ डाउट है एग्जामिनर वाले मॉड्यूल में या एडमिन वाले मॉड्यूल में? एडमिन का तो हमने डिस्कस कर लिया था, एग्जामिनर वाले में नहीं सर, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं है। ओके। और प्रैक्टिस से थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी चीज़ें तो आई थिंक वैसे टफ तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आ गया जैसे ही देखो 0 मिनट हुआ स्टार्ट एग्जाम का बटन हाईलाइट हो गया। ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है अभी ये स्टूडेंट का स्क्रीन है, स्टूडेंट की एप्लीकेशन है ये ऐप। देख के तो ईमेल ही लिखा, पर मैं वैसे बोलती करेक्शन कर देना। हैं? हेलो हेलो इसको ये क्या नाम है, सुमित्रा आंटी? मैंने ये क्वेश्चन हेलो हेलो हाँ जी सर। स्क्रीन दिख रही है मैडम आप लोगों को? हाँ जी। हाँ, तो ये जैसे जो क्वेश्चन पेपर बनाया था हमने ये आ गया सामने लिखा हुआ। तो इसका पहले का आंसर यहाँ पर लेट्स से मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, टेस्ट। नेक्स्ट, ये मैच द कॉलम। नेक्स्ट, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करता जा रहा हूँ ये मेरे ग्रीन होते जा रहे हैं कि मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। ट्रू। नेक्स्ट, यहाँ पे एक्सप्लेन लाइट कुछ भी लिख दिया है ना। और यहाँ पर मैं ये क्योंकि ये सब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन एक्सप्लेन लाइट, तो स्टूडेंट क्या करेगा अपना एक हैंड रिटन नोट बनाएगा, जो भी उसको लिखना है पेपर के ऊपर लिखेगा और उसको इमेज क्लिक करके अपलोड कर देगा उसकी यहाँ पर चूज फाइल, या पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ फाइल अपलोड कर देगा इस तरह से। एंड नेक्स्ट, ये अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट, ये भी अगेन सब्जेक्टिव है और अगर बच्चे ने हाथ से लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाथ से लिख करके अपनी इमेज फाइल जो है अपलोड कर देगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये देखा नॉट ब्लू का मतलब नॉट अटेम्प्टेड। और मुझे अगर चेक करना है कि पहले का आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है तो मैं पहले पे भी जा सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। और ये एंड एग्जाम सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं एज ए टीचर लॉग इन कर रहा हूँ। इवैल्यूएशन, लॉग आउट करते हैं। आई थिंक ये टीचर लॉग इन 11। हुआ था भावना मैडम और निशा मैडम के। तो ये डेली टेस्ट दिख रहा है यहाँ पर गौरव को, और एक स्टूडेंट ने जमा कराया है, सबमिटेड बाय 1 स्टूडेंट। तो मुझे देखना है कि क्या उसने जमा कराया। क्लिक किया तो ये आ गया आंसर। अब जिस स्टूडेंट ने जमा कराया ये आ गया क्वेश्चन आईडी टोटल 20, ऑब्टेन
आउट ऑफ 20 बच्चे के 3 मार्क्स आए हुए हैं। ग्रेस मार्क्स भी दे सकता है टीचर 3। तो ये 3 कौन से मार्क्स हैं? लाइक ट्रू एंड फॉल्स सिस्टम खुद चेक कर लेगा, आपका मैच द कॉलम खुद चेक कर लेगा, एंड फिल इन द ब्लैंक्स भी खुद चेक कर लेगा। टीचर ने जो करना है सब्जेक्टिव वाला चेक करना है, सॉरी ये फिल इन द ब्लैंक्स भी टीचर को चेक करना पड़ेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में लेट्स, इसमें अगर आंसर गलत लिखा है तो यहाँ या सही लिखा है तो आपने आंसर 1 दे दिया। ये तो जैसे ही टीचर ने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मार्क्स दिया तो यहाँ पर मार्क्स आ गए बच्चे के। सब्जेक्टिव पे गया टीचर, तो जो बच्चे ने आंसर लिखा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 2 नंबर दिए, 1 ग्रेस का दे दिया, टोटल 3। नेक्स्ट, तो ये आ गया। सब्जेक्टिव के लिए बच्चे को 2 मार्क्स तो बच्चे ने खुद गेन करें और 1 टीचर ने ग्रेस मार्क्स दे दिया उसको। यहाँ पर भी नंबर एलोकेटेड नहीं है स्टूडेंट को, तो यहाँ पर 31 पे गए। अगेन यहाँ पर आउट ऑफ 2 1 मार्क्स दे दिया। नेक्स्ट, ये आ गया। ये भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्जेक्टिव पे नहीं दे सकता। सबमिट मार्क्स, तो आउट ऑफ 20 बच्चे को 7 नंबर मिले हैं, 1 ग्रेस का मार्क्स मिला है, टोटल हो गए 8 मार्क्स। अब ये हो गया, उसका चेक हो गया। अब बच्चे टीचर वापस अपने इवैल्यूएशन मॉडल पे गया, बैक पे सर्च पे गया। एक डेली टेस्ट हुआ था, 1 बच्चे ने जमा कराया है, आंसर शीट चेक हो गई है। आप चाहते हो कि ये जो आंसर शीट टीचर ने चेक किया है ये बच्चे को डिस्प्ले हो जाए कि टीचर ने उसको कितने नंबर दिए हैं और क्या क्या उसकी गलती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा अभी आंसर शीट बच्चे को नजर आएगी। यहाँ पर मैं गया होम पर, एज ए स्टूडेंट मैंने लॉग इन किया हुआ यहाँ पे 2009, लॉग इन किया, होम पे गया, उसका क्लास टेस्ट पे, कंप्लीटेड टेस्ट, डेली टेस्ट, डाउनलोड आंसर शीट, मैंने डेली टेस्ट पे क्लिक किया, व्यू सॉल्यूशन, ये आ गया विद सॉल्यूशन के साथ। ये बच्चे को विद आंसर शीट दिख रहे हैं। ये बच्चे ने आंसर दिए थे, बच्चे को 20 में से 8 नंबर मिले हैं, ये दिख रहा है। तो बच्चे ने क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो इसको दिख रहा है, ये सारा का सारा। तो मैडम ये एग्जामिनर मॉड्यूल और टीचर मॉड्यूल वाला एग्जाम वाला पार्ट कवर हो गया। एक एकेडमिक वाला रोल बनाया हुआ है, एडमिन लॉगिन, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, लॉगिन पे क्लिक किया। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर क्या कर सकता है? अनाउंसमेंट कर सकता है सभी बच्चों को, टीचर्स को और बच्चों को अनाउंसमेंट, एक जनरल मैसेज भेज सकता है। एक दूसरा, वो टाइम टेबल क्रिएट कर सकता है, जो कोऑर्डिनेटर होगा टेबल, टाइम टेबल बना सकता है स्कूल के लिए क्लास वाइज। ये राइट कोऑर्डिनेटर के पास है। कोऑर्डिनेटर सिलेबस अपलोड कर सकता है क्लास वाइज, कौन सी क्लास का सिलेबस अपलोड करना है यहाँ पर अपलोड कर सकता है, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल, जो भी होगा वो। उसके अलावा सर्कुलर भेज सकता है सभी बच्चों को और टीचर्स को। सर्कुलर के अलावा हॉलीडे होमवर्क भी दे सकता है एग्जाम, ये कोऑर्डिनेटर जो है, कि क्या हॉलीडे होमवर्क देना है। तो यहाँ पर सारे हॉलीडे होमवर्क का प्रोविजन कोऑर्डिनेटर को दिया हुआ है। और डेट शीट क्रिएट कर सकता है एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर डेट शीट क्रिएट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेटर का रोल है टाइम टेबल देना, डेट शीट देना, सर्कुलर देना, सिलेबस क्रिएट करना, हॉलीडे होमवर्क देना और मैसेज फ्लोट करना। ये तो हो गया एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का जो रोल है। एग्जामिनर का रोल है एग्जाम क्रिएट करना, जो मैंने अभी आपको बताया 8th क्लास के लिए मैंने प्री डिफाइंड क्वेश्चन बैंक थे, उन क्वेश्चंस में से मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन सेट करे और अपलोड कर दिया। इसका बेनिफिट ये है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो टीचर्स को भी पता नहीं होता कि किस 8th क्लास के लिए डेली क्लास टेस्ट हो रहा है या जो टर्म एग्जाम हो रहा है वो कौन सा टेस्ट, कौन सा एग्जाम पेपर आएगा। तो एग्जामिनर का ये रोल है, ये राइट सिर्फ एग्जामिनर के पास है। अगला है एडमिन लॉगिन। एडमिन का मैंने आपको बता ही दिया था कि एडमिन के अंडर में ओवरऑल मॉनिटरिंग दी हुई है। तो ये तीनों पार्ट हैं जो कवर हो चुके हैं। अब इन तीनों में किसी को कोई डाउट है या आपका फीडबैक क्या है मुझे बता दो। तो अभी तो फिलहाल जब वर्क नहीं करेंगे नहीं पता चलेगा।
और इन केस आप लोगों को लगता है कि कुछ एडिशन चाहिए आपको, तो वो भी आप बता देना। हाँ जी। हम्म। तो नेक्स्ट आप इसका फी का भी होगा ना? फीस वाला मॉड्यूल अलग से होगा मैम, वो हम अलग से बताएंगे जो फीस का है ना। तो कब बताएंगे फी वाला? फीस वाला मैडम आज आज ही बता देंगे या फिर कल बता देते हैं मैम, आप बताएं। एक्चुअली फी का भी बता देते साथ साथ तो। फीस का 1 मिनट मैम, आप होल्ड करना, जस्ट मिनट। फीस का जो मैं चाह रहा था कि आपका जो पोर्टल है ना जो बना हुआ है, उसी पर बताऊं हाँ मैं जी। फीस वाले पोर्टल पे। तो आपका फीस वाला पोर्टल अभी रेडी नहीं हुआ है। वो शायद आज चलिए दोपहर तो तक फी रेडी हो का जाएगा। अगर डेमो पे बताना है तो मैं डेमो पे बता देता हूँ, पर फीस वाला मॉड्यूल आप लाइव वाले पे समझे तो ज़्यादा मॉडल बेटर पे। होगा। चलिए ठीक है। हम्म। तो ठीक है, आप लोग थके तो नहीं हो 2-3 मॉड्यूल कवर करते हुए? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम। तो और कुछ कल ली थी हेलो मीटिंग। हेलो। कल किसने ली थी मीटिंग? हेलो। कल टीचर्स मीटिंग, हाँ अनम्यूट हाँ कर हाँ रखा हाँ, था। मैंने ही मैम लिया था कल। इसका वॉइस क्लियर नहीं था, कईयों का कनेक्टेड नहीं हुआ, टीचर्स का थोड़ा अभी फीडबैक सही नहीं मिला मुझे। हाँ, टीचर का उनको फीडबैक इस ओके, हाँ, उनको मुझे लग मतलब रहा है उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। है। वो कह रहे थे कि हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। हाँ उनको थोड़ा उन्होंने अटेंड की थोड़ा सा। एक बार आप आके, जैसे अगर मैं यही अटेंड यही करवा दूं, आमने सामने की बात अलग होती है ना। हाँ, मैं रीजन ये है कि एक तो ऑनलाइन में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, और वो पड़ता है कॉम्प्लिकेटेड उनको इसलिए लग रहा था कि वो अभी तक जो रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं, वो लोग जी। जूम का लिंक या गूगल का लिंक बनाते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, वहीं पे वो अपना इमेज हाँ क्लिक जी। करके अपलोड कर देते हैं। तो वो 2-3 ही स्टेप फॉलो कर रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे थे, वही सब। है ना। यहाँ पर चीज़ें वही हैं, बट थोड़ा सा हमने उनको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, तो उन्हें लग रहा है शायद ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक सेशन वैसे ही 1-to-1 फेस मीटिंग भी रख लेंगे। मीनवाइल तो हाँ हम फिर। ये बना ही रहे हैं, आपका ऐप बना रहे हैं। हाँ, तो तो मुझे इसकी फिर आपको मैम को कंफर्म करके बताती हूँ, जल्दी से जल्दी करें ताकि, क्योंकि डिले हो रहा है बहुत ना। हाँ, नहीं नहीं, स्टार्ट कर देते, पर आज आपका ये वाला जो ऑनलाइन क्लास वाला है वो तो रेडी हो चुका है। अच्छा वो हम कर सकते हैं। वो स्टार्ट कर सकते हो आप, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी, सभी टीचर्स को आप ये शेयर कर देना। और हम्म। जहाँ तक जिन जो जो टीचर्स को डाउट है, वो मेरा इंडिविजुअल नंबर, मेरा अनिल का या गौरव का, आप ग्रुप में हम वो भी शेयर कर देना सभी टीचर्स के साथ नंबर। तो वो ठीक। इंडिविजुअल टीचर हमें कॉल कर लेगा अगर उनको थोड़ी सी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है हैंडलिंग करने में, या ऑपरेशन में उनको दिक्कत आ रहा है, तो वो ओवर द फोन तो उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं है, उनको कल लग रहा था बहुत कि ये बहुत टफ है, बट वो हो जाएगा। अगर जैसे हाँ 1-to-1 बात करेंगे तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे उनकी सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो वही फॉलो कर ही रहे हैं। और फिर दूसरा 1-to-1 मीटिंग तो हम कर ही लेंगे। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, आज इवनिंग में हम आपको आपके स्कूल का ऑनलाइन वाला पोर्टल हैंड ओवर कर देंगे, और आप सभी टीचर्स को हम तीनों का नंबर शेयर कर दीजिए, सो दैट कि टीचर इंडिविजुअली हमें कॉल कर लें। कितने टीचर्स होंगे? मुश्किल से 20-25 या 30-40 होंगे टीचर्स आपके, है ना। हमारे आई थिंक 50 है, 50-58 है, 50-58 टीचर्स है। हाँ, तो फिफ्टी हाँ। सिक्सटी जो भी टीचर्स हैं वो इंडिविजुअली कॉल कर लेंगे हमें। उनको मैक्सिमम ओके। टीचर्स, कुछ ही टीचर्स थे जो बोल रहे थे कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो हाँ उनको हाँ हम हाँ। 1-to-1 मीटिंग करके उनकी सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। ओवर द फोन ही सॉल्व हो जाएंगे, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ग्रुप में लगता है कि क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाता ना। अपने हाथ से नहीं करेंगे तो वो नहीं जी पता मैम, चलता, वो बिल्कुल तो है। नहीं पता चलेगा। तो इन इवन ये जो आज आपका मॉड्यूल बताया है, इसमें भी आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा सा टफ सा लग रहा होगा, बट अगर आप देखें तो डेली रूटीन में आप यही चीज फॉलो कर रहे होते हो। जो है। हाँ हाँ हाँ। जो कोऑर्डिनेटर है उसका वो क्या करता है, वो यही तो कर रहा है, सर्कुलर दे रहा है, टाइम टेबल हाँ बना रहा है, जी हाँ। डेट शीट शेयर कर रहा है, तो वही चीज तो हो रही है। बट ये है कि थोड़ा स्टेप कहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, वो एक वो एक प्रैक्टिस नहीं हो रही है। तो जैसे ही करेंगे तो वो अपने काम हो जाएगा। टीचर भी यही काम कर रहा है मैम तो डेली का।
हाँ, वो यूज टू नहीं है अभी इस चीज के, करेक्ट यूज मैम, टू होंगे तो। बिल्कुल 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 मैम। तो आई होप कि समझ में आ गए होंगे 3 रोल हमने इसमें बनाए हैं जो, वो आप लोगों को। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ठीक है मैम, तो मैं आपको ना ओ, दोपहर में आपकी वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। हाँ ओके मैडम, थैंक यू। बोल तो दिया उसको।